17 मई 2014 देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। 18 मई को नीतीश उस वक्त के पार्टी अध्यक्ष शरद यादव से मिलने पहुंचे। बातचीत में नीतीश ने मुख्यमंत्री पद के लिए जीतन राम मांझी के नाम का सुझाव दिया। उस वक्त मांझी जहानाबाद के मखदुमपुर से विधायक और SC/ST कल्याण मंत्री थे। शरद यादव ने जवाब दिया, बहुत अच्छा नाम है। शाम हो रही थी। उस शाम मांझी को एक शादी में शामिल होने के लिए मोहनपुर जाना था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से नीतीश की आवाज थी और बुलावा था CM आवास आने का। मांझी को लगा सियासी हालातों पर चर्चा होगी। मांझी पहुंचे 1 अण्णे मार्ग पटना। वहां शरद यादव भी मौजूद थे। मांझी हमेशा की तरह कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठने लगे तो नीतीश ने कहा कि आप मेरी कुर्सी पर बैठिए। अब ये कुर्सी और ये आवास दोनों आपका है। मांझी कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े रहे। पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब रूल और मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार में लिखते हैं, कोई भी राजनीतिक पंडित मांझी के नाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। उस समय तक स्पीकर उदय नारायण चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी, नरेंद्र नारायण यादव और पार्टी अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम की ही चर्चा थी। 19 मई को नीतीश अपने विधायकों से दोबारा मिले। नीतीश ने सभी को भरोसा दिलाया कि वो पार्टी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। विधायकों ने नीतीश से ही विधानमंडल दल का नया नेता चुनने को कहा। नीतीश ने फौरन ही मांझी का नाम आगे कर दिया। सभी विधायकों ने इस पर अपनी मंजूरी भी दे दी। 20 मई को बंधुआ मजदूरी करने वाले दलित परिवार के बेटे ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज मांझी के परिवार के 6 लोग राजनीति में हैं। जीतन राम मांझी 8 बार विधायक, 1 बार सांसद और 1 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बेटे संतोष सुमन विधान परिषद यानी कि MLC सदस्य और बिहार सरकार में मंत्री हैं। बहू दीपा मांझी और समधन ज्योति मांझी भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के टिकट पर विधायक हैं। बेटी सुनैना देवी भी राजनीति में सक्रिय रही है, जबकि दामाद देवेंद्र मांझी भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। 2025 में भी उन्होंने अपनी बहू समधन और दामाद को टिकट दिया था। बिहार में एक जिला है गया, जिसे अब गया जी कहा जाता है। यही है हथियावा गांव। नाले के किनारे मुसहरों का टोला। इसी गांव में बिना दरवाजे, बिना खिड़की की झोपड़ी में रहने वाले भूमिहीन मजदूर रामजीत राम मांझी और सुक्री देवी के घर 6 अक्टूबर 1944 को बेटे का जन्म हुआ। वो जीतिया का दिन था, इसलिए नाम रखा गया जीतन राम मांझी। जीतिया पूर्वांचल और बिहार के इलाकों में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जो कि बेटों के लिए व्रत रखा जाता है, जिसमें मेरी माँ भी रखती है, इस वजह से मुझे इसके बारे में पता है। अमरीन खान की किताब मांझीनामा एक बंधुआ मजदूर से केंद्रीय मंत्री बनने की सच्ची कहानी में मांझी बताते हैं, मेरे पैदा होने के 1 साल बाद 1945-46 में गांव में भयंकर बाढ़ आई। हमारी झोपड़ी भी इस बाढ़ में बह गई। मेरे परिवार ने रात भर बरगद के पेड़ पर बैठकर अपनी जान बचाई। इसके बाद हम सभी महकार गांव में कामेश्वर सिंह के कब्जे वाली बंजर जमीन पर रहने लगे। परिवार उनके यहाँ मजदूरी करने लगा। जीतन जब 6 साल के हुए तो जमींदार कामेश्वर सिंह की भैंस चराने के लिए जाने लगे। दिन भर भैंस चराते, शाम में धूल और कीचड़ से सनकर घर लौटते। जमींदार के घर ही खाना खा लेते। उस दौरान जमींदार के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मास्टर साहब आते थे। तब जीतन छिप छिप कर मास्टर जी को सुना करते थे। एक दिन मास्टर जी ने जमींदार के बच्चों से गणित का एक सवाल पूछा। जीतन ने फौरन जवाब दे दिया। मास्टर जी को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, तू तो जीतन है ना, तुझे ये सब कैसे याद हुआ? सहमे हुए जीतन धीमी आवाज में बोलते हैं, मास्टर साहब, आप जब पढ़ा रहे थे तब मैंने सुन लिया था। एक शाम मास्टर जी ताड़ी पीने गए तो वहां जीतन के पिता रामजीत भी मिले। मास्टर जी ने ताड़ी पीते पीते रामजीत से कहा, तेरा बेटा जीतन बड़ा होशियार है। 1956 में 11 साल के जीतन राम मांझी की बिंदी देवी से शादी हो गई। शादी के बाद उन्होंने मैट्रिक पास किया और फिर गया कॉलेज में एडमिशन मिल गया। हॉस्टल भी मिला और स्कॉलरशिप के नाम पर 25 रुपए भी मिलते थे। आर्थिक तंगी और परिवार के दबाव की वजह से 1967 में जीतन पोस्टल विभाग में क्लर्क बन गए। उनका नौकरी में मन नहीं लगता था। वो चाहते थे कि छोटे भाई गोविंद को कहीं नौकरी लग जाए ताकि वो परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर राजनीति में उतर सके। उनका मन काफी पहले से ही राजनीति का था। 1972 में उनकी पहली पत्नी बिंदिया चल बसी। उस समय बेटा संतोष सिर्फ 3 महीने का था और दोनों बेटियां भी छोटी थी। उसी साल पिता ने शांति देवी से मांझी की दूसरी शादी करा दी। शांति देवी से उन्हें 3 बेटियां और 1 बेटा प्रवीण सुमन हुए। 1980 में मांझी ने डाक विभाग की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में उतरने की पूरी तैयारी कर ली। जब मांझी टिकट लेने दिल्ली के बिहार भवन पहुंचे तो पता चला कि उनका टिकट कट गया है। मांझी टूट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, टिकट ना मिलने पर मैं रोने लगा था।
सोच रहा था कि 13 साल की नौकरी छोड़ दी और अब टिकट भी नहीं मिला। उसी शाम करीब 5 बजे जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंचते हैं वो। तब जगन्नाथ घर पर नहीं थे। जीतन शाम 5 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक घर के बाहर बैठे रहे। सुबह 4 बजे जगन्नाथ आए और सीधे अंदर चले गए। आधे घंटे बाद वो बाहर निकले और मांझी से पूछने लगे, क्या जीतन, क्या हाल है? तुम्हारा टिकट तो कट गया। मांझी ने जवाब दिया, सर इसीलिए आपके पास आए हैं। हम नौकरी छोड़कर चले आए थे, लेकिन हमारा तो टिकट कट गया। मिश्र ने पूछा, तुम नौकरी कर रहे थे, छोड़कर आ गए? मांझी ने जवाब दिया, हाँ सर, लगता है अपने बच्चों के साथ अन्याय कर दिया। मिश्र ने बस इतना कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। 1980 विधानसभा चुनाव में मांझी फतेहपुर से विधायक बने। इसके बाद 1983 में चंद्रशेखर सिंह की सरकार में राज्य मंत्री बने। 90 के दशक में कांग्रेस ने 3 बार सीएम बदले, पहले बिंदेश्वरी दुबे, फिर सत्येंद्र नारायण सिंह, इसके बाद जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया। जब बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बदल रहे थे, उस वक्त भी मांझी का मंत्री पद बना हुआ था। साल 1985 में जीतन राम मांझी फिर से विधायक बने। फिर 1991 में उन्होंने गया से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद वो जनता दल से जुड़ गए। 1996 में वो लालू प्रसाद यादव से मिले और आरजेडी ज्वाइन कर ली। 2005 में जीतन राम मांझी लालू का साथ छोड़कर जेडीयू के साथ चले जाते हैं। 2008 में नीतीश ने मांझी को मंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनने के बाद मांझी के फैसले और बयान पार्टी के साथ साथ बड़े नेताओं को खटकने लग रहे थे। जेडीयू के भीतर मतभेद गहराने लगा। आखिरकार 8 फरवरी 2015 को पार्टी ने मांझी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर निकाल दिया। इसके बाद नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुने गए। मांझी पर इस्तीफा देने का लगातार दबाव बनने लगा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, शरद यादव ने मुझे नीतीश कुमार का नाम प्रपोज करने के लिए कहा। अगर नीतीश जी को दिक्कत है तो वो खुद हमसे कहें, हम इस्तीफा दे देंगे। जेडीयू ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मांझी को बर्खास्त करने की मांग की। तब मांझी ने विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती दी। 20 फरवरी 2015 को बिहार विधानसभा का माहौल गर्म था। राज्यपाल विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी अपना बहुमत साबित करना था। बीजेपी की ओर से समर्थन मिलने की पूरी उम्मीद थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। मांझी के विधानसभा पहुंचने का इंतजार था, लेकिन मांझी सुबह 10:10 पर राजभवन पहुंच गए। उनके हाथ में 2 पन्ने थे। एक में विधानसभा भंग करने की अनुशंसा थी, दूसरा उनका इस्तीफा था। राज्यपाल ने उनसे पूछा, विधानसभा भंग कर रहे हैं? मांझी ने जवाब दिया, विधानसभा भंग करने का भी पत्र है सर, लेकिन मेरा मन है कि विधानसभा भंग ना हो। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की भी इच्छा नहीं है। ये कहते हुए 10:20 पर उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हमारे मंत्रियों विधायकों को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। विधानसभा में हाथापाई का खतरा था। हमने अपने विधायकों की जान और सदस्यता बचाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी। जीतन राम मांझी ने सीएम पद से इस्तीफे के 1 हफ्ते बाद ही 18 बागी विधायकों के साथ नई पार्टी बनाई। इसका नाम रखा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, यानी कि हम। इसे 18 मई 2015 को एक राजनीतिक पार्टी की शक्ल दी गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्र और शकुनी चौधरी जैसे नामचीन चेहरे भी शामिल हुए। अब तक राजनीति से दूर रहे मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन पिता की राजनीतिक यात्राओं में नजर आने लगे। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने 21 सीटों पर दाव लगाया, लेकिन जीत केवल 1 सीट पर मिली। औरंगाबाद की कुटुंबा सीट से पहला चुनाव लड़ने वाले संतोष कांग्रेस के राजेश कुमार से हार गए। विधानसभा का रास्ता बंद होने पर मांझी ने बेटे के लिए विधान परिषद का दरवाजा खोला। 7 मई 2018 को संतोष को विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी बना दिया गया। 2020 में एनडीए सरकार बनी तो संतोष को मंत्री पद की शपथ दिलाई। 1 अक्टूबर 2023 को जीतन राम मांझी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने 75 की उम्र के बाद चुनाव न लड़ने के व्यक्तिगत सिद्धांत का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके फैसले से एनडीए के नेताओं में बेचैनी छा गई। जनता और नेताओं के आग्रह पर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अब मांझी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। मांझी के चुनाव प्रचार के दौरान गया में लोग कहते फिरते थे, हम सांसद नहीं केंद्रीय मंत्री को वोट दे रहे हैं। नतीजा भी ऐसा ही रहा। मांझी जीते और 79 साल की उम्र में पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। तब मांझी की इमामगंज की विधानसभा सीट खाली हो गई।
उपचुनाव में मांझी की बहू दीपा मांझी को उतारा गया। इस सीट के लिए दीपा के अलावा 2 और लोगों की दावेदारी थी, मांझी के छोटे बेटे प्रवीण सुमन और दामाद देवेंद्र कुमार मांझी की। हालांकि पार्टी अध्यक्ष संतोष सुमन ने अपने सौतेले भाई की जगह पत्नी को आगे कर दिया। राजनीतिक परिवार से आने वाली दीपा ने इमामगंज से आरजेडी के रोशन मांझी को 5000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। 2023 में मांझी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए अपने बेटे संतोष को सीएम कैंडिडेट बताया था। उन्होंने कहा था, मेरा बेटा संतोष युवा और शिक्षित है, जिन लोगों का नाम सीएम पद के लिए आ रहा है उनको पढ़ा सकता है। संतोष के पास सीएम बनने की सभी योग्यताएं हैं। बिहार विधानसभा 2025 में मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एनडीए में मौजूदा वक्त में शामिल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं महिमा। नमस्कार।